Good morning, students. Today we'll start a new lesson, lesson number 27, The Dreadful Guest. Okay. Once upon a time, the king of Russia decided to hold a grand feast. He invited princes, rich merchants, brave warriors, and all the important people in his kingdom. What is said? Once upon a time. Okay, it was a long back. The king of Russia decided to होल्ड ए ग्रैंड फीस्ट मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि एक ग्रैंड फीस्ट रखेंगे, मतलब लोगों को न्योता दिया जाएगा खाना खाने के लिए, एंड इट वुड बी अ ग्रैंड फीस्ट. ही इन्वाइटेड प्रिंसेस, रिच मर्चेंट्स, ब्रेव वॉरियर्स एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल इन हिज किंगडम. और उस खाने में, उस न्योता में बड़े बड़े राजकुमार, रिच मर्चेंट, ब्रेव वॉरियर मतलब सोल्जर्स वी कैन से, and all the important people in his kingdom. On the night of the feast, the king and his guests sat together at a long table in the banquet hall. They talked and laughed and everyone was happy. Okay. On the night of the feast मतलब जिस दिन खाना खाने के लिए सबको बुलाया गया, जिस दिन मेहमान सारे आए थे राजा के, तो वहाँ पे एक लॉन्ग टेबल, सी ओवर हियर देयर इज अ लॉन्ग टेबल वेयर दे वेर सपोज टू हैव द डिनर, जहाँ पे वो लोग खाना खाने वाले थे. बैंकेट हॉल में जहाँ पे खाना आप लोग खा सकते हो. ओके. दे टॉक्ड एंड लाफ्ड, और उसमें हॉल में सब लोग मिलके बातें कर रहे हैं, एंड दे वेर लाफिंग एंड एंजॉइंग. ओके. सडनली a huge animal burst into the hall. सडनली क्या हुआ, एक ह्यूज एनिमल वहाँ पे आ गए, सीधा घुस आए हॉल के अंदर. इट वॉज ए हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन. इट वॉज एज टॉल एज ट्री, एज ब्रॉड एज अ हाउस, विथ teeth like spikes and claws like knives. Okay. The animal, how it was looking like, it was horrible, बहुत ही बड़ा. इट वॉज ए हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन, बड़ा ही हॉरिबल दिखने वाला ड्रैगन था. इट वॉज टॉल लाइक ट्री. ओके, लंबा जैसे ट्री के जैसा था, और ब्रॉड एक घर की तरह, हाउस की तरह. विथ टीथ लाइक स्पाइक्स, टीथ बहुत नुकीले थे, स्पाइक, एंड क्लॉस लाइक नाइफ्स, उसके जो नाखून वगैरह थे वो क्लॉस थे, उंगलियाँ के कैसे थी, नाइफ्स की तरह. His skin was hard and scaly, and his teeth and his eyes red. उसकी कहते इसकी स्किन was and scaly, जो उसकी स्किन थे, शरीर का जो हिस्सा था, हार्ड था, सख्त था, और स्केली मतलब फिश अगर आप लोग ने देखे होंगे, उसके शरीर पे स्केल्स रहते हैं, तो वैसे स्केल्स थे. और इसके हाइस कैसे थे, रेड थे. रेड हॉट फ्लेम्स शॉट फोर्थ फ्रॉम हिज माउथ, और उसके मुंह, जब वो मुंह से ये निकलता था तो मुंह से हॉट फ्लेम्स आते थे. सी ओवर हियर इन द पिक्चर इट इज शोन ओवर हियर, सी हॉट फ्लेम्स. ओके. और दिस इज द स्केली, इसका शरीर कैसा हार्ड और स्केली है, थॉर्नी इसकी. Red hot flames shot forth from his mouth and black smoke from his nostril. और नाक की जो होल है, नोस्ट्रिल से, उसमें से ब्लैक धुआं आते थे. Now this dragon was also a very mean creature. He looked to be a spoil sport and a killjoy. He looked to be a spoil sport मतलब जो भी एन्जॉयमेंट कर रहे थे उसको, एन्जॉयमेंट को वो स्टॉप कर देता था, मतलब रोक देता था, किसी को एंजॉय करने नहीं देता था. एंड किल जॉय मतलब कोई भी जो खुश रहेगा, ये कर रहा है, उसमें अड़चने पैदा करता था, मतलब किसी को वो खुश रहने नहीं देता था, उसको खुशी में कलर डालना. ओके, डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्टर्ब करना, उनको ये करना. He walked straight to the head of the table and pushed himself between the king and the queen. तो क्या सीधा जाके टेबल के यहाँ, जहाँ पे राजा रानी बैठे थे, वहाँ पे वो जाके खड़ा हो गया एकदम, अपने आप को उसके ऊपर, टेबल के ऊपर डाल के. ये शोन हुआ है ना, कैसे जाके इनका राजा रानी के बीच में जाके आ जाता वो. He walked straight to the head of the table and pushed himself between the king and the queen. Everyone stopped talking. अभी सब लोग इसको ये दृश्य देख के
चुप हो गए क्योंकि डर गए। एक अजीब से ऐसा ड्रैगन आता है जिसके मुंह से आग उगल आता है, नाक से धुआं निकल रहा है और बहुत ही फ्यूरियस दिखता, मतलब डरावना दिखता है। ये देख के सब लोग चुप हो गए उसको देख के। एवरीवन वाज स्कैर्ड मतलब डर गए। वेल नॉट एवरीवन, सब डरे थे, पर उसमें से एक इंसान ऐसा था जो डर नहीं रहा था। द ब्रेव वॉरियर इवन नाम के ये है एक आदमी था जो वॉरियर थे, सोल्जर थे। वो इस दृश्य से उस ड्रैगन को देख के डरा नहीं। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द ड्रैगन्स। वॉट ए रूड इम्पोर्टेंट क्रीचर यू आर, ही सेड हैंग्री। नाउ दैट वॉरियर गॉट एंग्री। अभी वो जो ब्रेव सोल्जर था उसको गुस्सा आया ड्रैगन को देख के। बोलते कैसे रूड हो, कैसे रूड मतलब बहुत ही ये इम्पोलेट रहते हैं ना, जो भी इंसान जिसको बात करने का तरीका नहीं, बिहेव करने का तरीका नहीं होता है, कैसे कहाँ किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो वो व्हाट ए रूड इम्पोलेट क्रीचर यू आर, ही सेड एंग्रीली। गुस्से से बोलते तो कितनी इम्पोलेट हो और रूड हो। Just then the servant brought in the food and set the platters on the table. Okay, तो उसी वक्त क्या हुआ, सर्वेंट लोग आ गए, वहाँ के नौकर वगैरह आ गए खाना परोसने के लिए। वो अपना हाथों में खाना वगैरह लेके आए। एंड द प्लेटर्स मतलब जो प्लेट बिछा लगाने वाले सबके सामने वो लोग सब आके प्लेट डालने के लिए तैयार हो गए। बट बिफोर दे हैड अ चांस टू सर्व द फूड टू द किंग एंड द क्वीन एंड द गेस्ट, द ड्रैगन बिगेन टू गॉबल अप एवरीथिंग। पर प्लेट वगैरह डाल के सब लोगों को खाना डालने से पहले क्या हुआ, ये जो ड्रैगन क्या किया, उस पर उछल पड़ा और सारा जो खाना है उसके ऊपर वो हावी हो गया। मतलब यू स्टार्टेड टू हैव एवरीथिंग। वो खाना फटाफट खाने लग, गॉबल अप मतलब जो खाना वहाँ पे रखा गया उसको फटाफट खाने लग गया। सीयर द ड्रैगन बिगेन टू गॉबल अप एवरीथिंग। जो खाना वहाँ पे रखा गया रखने लगे वो लोग उसको फटाफट खाने लगे। राजा रानी और जो वहाँ पे मेहमान थे उनको नहीं मिला, सारा ये खा गया। द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट नो वॉट टू डू। नाउ द किंग एंड द क्वीन, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे इस जानवर से पीछा छुड़ाए। नोबडी कुड स्टॉप द ड्रैगन बट इवन स्पोक अप अगेन। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, पर इवन जो है, जो वॉरियर था, सोल्जर था, वो उसे रोकने का कोशिश कर रहा है। नोबडी हैवर टॉट यू एनी मैनर्स। अभी वो क्या पूछ रहा है, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किस तरह रहना चाहिए, मैनर्स किसी ने सिखाया नहीं क्या? आई कैन सी, ही सेड, आई होप यू चोक ऑन द फूड यू आर गॉबलिंग अप सो ग्रेडीली। जो तुम खाना ऐसे ग्रेडीली हो कहीं तुम्हें चोक ना कर दे, कभी ये हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। नाउ दिस वॉज मोर देन अ ड्रैगन कुड स्टैंड। अभी ये ड्रैगन को गुस्सा आ रहा है क्योंकि बार बार इवेंट जो है उसको इंटरप्ट कर रहा है और वो बार बार सामने आ रहा है, जबकि बाकी लोग सब डरे हुए सहमे हुए हैं और ये उससे अभी ये कर रहा है। इज रेडी टू फाइट, इवन इज रेडी टू फाइट। नाउ दिस वॉज मोर देन अ ड्रैगन कुड स्टैंड। ही puffed out fire and sprang to his feet. I dare you to come out and fight with me. Even he roared, are you ready? ना उसे ड्रैगन को गुस्सा आया, इवन बार बार उसे चुनौती दे रहा था। एंड शो ही वॉज गेटिंग एंग्री। तो वो अपने पैर को एक पटकते हुए ये करते हुए हाथ बाहर मुंह से निकलते हुए बोलते, आई डेयर यू टू कम। बोलते अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, बाहर आ जाओ एंड फाइट विथ मी। अगर मैं तुम्हारे पास हिम्मत है तुम बाहर आके मेरे से फाइट करो। हीरो, आर यू रेडी? तुम रेडी हो के मेरे साथ फाइट करने के लिए? ऑफ कोर्स सेड इवन। व्हाट डिड इवन सेड? ऑफ कोर्स। व्हाट हैव यू डन इवन? सेड द किंग। तो इवन ने चुनौती आप एक के लिए स्वीकार करके लिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए। नाउ द किंग वॉज ऑफर्ड। बोलते व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया, क्यों उसकी चुनौती को ये कर रहे हो? लीव मैटर, लेट्स पुट अप ऑन विद द ड्रैगन फॉर सम मोर टाइम। बोलते उसके साथ ड्रैगन के साथ फिर कभी ये करेंगे, छोड़ दो उसे। यू कैनॉट फाइट ए ड्रैगन, तुम ड्रैगन के साथ लड़ नहीं सकते। नेचुरली ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग, इवन एक ह्यूमन बीइंग है और ड्रैगन एक विशाल क्रीचर है, तो इससे लड़ना किसी मामूली इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो किंग, व्हाट द किंग टोल्ड, तुम उसे छोड़ दो, डोंट फाइट विथ हिम। बट इवन वॉज नॉट अफ्रेड, इवन वॉज नॉट अफ्रेड।
ही न्यू द ड्रैगन्स वर ड्रेडफुल बट नॉट इंटेलिजेंट। उसे पता था कि ड्रैगन भले ही खूंखार या ये लगता डरावना लगता हो, बट दे आर नॉट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं होते। ही वॉज श्योर ही वुड फाइंड अ वे ऑफ किलिंग द ड्रैगन। तो उसे श्योर था कि वो ड्रैगन को मार पाएगा। Everyone walked out to the palace courtyard. No, everyone walked at the palace courtyard. मतलब जो किंगडम था, राजा का महल था, उसके बाहर जो कोर्टयार्ड रहता है बाहर की तरफ, वहाँ पे सब जमा हो गए। द ड्रैगन एंड द ब्रेव वॉरियर फेस्ड ईच अदर। तो एक दूसरे को वो सामना करने के लिए खड़े हो गए। द ड्रैगन स्माइल्ड एट ए वेरी मीन एंड ए विकेट स्माइल। ड्रैगन एक विकेट स्माइल चेहरे में ये देखे मुस्कुरा रहा था। नाउ हाउ शैल आई किल यू यू सिली फूल, ही आस्क्ड। इवन शैल आई बर्न यू टू डेथ, शैल आई स्मॉदर यू विथ फ्यूम्स, और बेटर स्टिल शैल आई टेयर यू अप विथ माई नाइफ क्लॉज, और शैल आई हीट यू अप विथ माई स्पाइक टीथ। तो वो एक मुस्कुराते हुए, अजीब से एक मुस्कुराहट देते हुए इसको पूछता है इवेन को कि कैसे तुम्हें मारूंगी, हाउ शुड आई किल यू, किस तरह तुम्हें मारूंगी, या तो जला के मार दूँ क्योंकि वो मुंह से जब ये करता है तो आग उगल आता है, या शैल आई स्मॉदर यू विद द स्मोक टू किल विथ कवरिंग द फेस। ओके, नाक ऐसा बंद करेगा तो क्या होता है, दम घुटन सी होती है, तो उससे क्या होता है, मर सकते हैं इंसान, मर जाते क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते। या शैल आई किल विद द, या तुम्हें मेरे क्लॉज, जो उसके हाथों में जो क्लॉज रहते, नाखून लंबे लंबे रहते, क्या उससे मैं तुम्हारा शरीर फाड़ दूँ, टेयर अप मतलब फाड़ना, टेरना। और शैल आई ईट यू अप विथ माई स्पाइक टीथ, या तुम्हें मैं खा जाऊँ अपने नुकीले दांतों से। In the meanwhile, however, the clever Heaven had thought of the way of tricking the wicked creature. अभी उसको हेवन को क्या मतलब आइडिया मिल गया कि इसको किसी तरह से चकमा दे सके। He folded his arm on his chest and said in a clear voice, "Now look here, dragon. When you dare me to fight you, I agreed readily. I thought it would be a fight between just the two of us." Then he pointed behind the dragon. "Why have you brought a whole army to help you fight?" ना अभी क्या है इसकी दिमाग में ये आया कि हेवन, ही वॉज वेरी क्लेवर। हेवन जो था वो काफ़ी क्लेवर था, उसे पता है ड्रैगन तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं था, ना ही वो इंसान जैसे सोच सकते। अब इसके दिमाग में ऐसा ये है कि किसी ना किसी तरह इसको फांसा जा सके। तो व्हाट डिड ही सेड, जस्ट फोल्ड किया अपना हाथ, ऐसे फोल्ड करते हुए उसे बोलते, तुमने बोला मुझे लड़ने के लिए, आई वॉज रेडी टू यू, और मैं यहाँ अकेला निहत्था आया हूँ तुमसे लड़ने के लिए, पर तुम कैसे ये हो, तुमने तो अपने सारे फौज को अपने साथ लाया है। देखो, वाई हैव यू ब्रॉट अ होल आर्मी टू हेल्प यू फाइट, तुमने तो सारा फौज अपने साथ लेके आए हो। उसको पीछे सा ड्रैगन को पीछे हाथ दिखाते, ड्रैगन के पीछे हाथ दिखाते हुए इशारा करते हुए बोलते, तुम अपने पीछे सारे आर्मी लेके आए हो मेरे साथ लड़ने के लिए। तो ड्रैगन वॉज स्टूपिड, अभी ड्रैगन के समझ में नहीं है, अभी वो अकेला आया है, उसके साथ तो कोई फौज नहीं था, पर वो समझ में नहीं आया इसकी चालाकी को, इवन के चालाकी वो समझ नहीं पाए। और इट द ड्रैगन वॉज स्टूपिड एज इवन थॉट हिम टू बी, ही टर्न्ड हिज हेड टू सी व्हाट इवन वॉज पॉइंटिंग आउट। तो तभी उसने क्या किया, ड्रैगन पीछे मुड़ के देखने गया कि कौन है करके, क्योंकि इवन ने उसको बताया ना तुम्हारे फौज तुम्हारे पीछे खड़ी है, तो इट जस्ट टर्न्ड आउट। इतने में क्या किया उसने, इवन ने, ही क्विक हैज ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इवन ड्रीव हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ द ड्रैगन हेड। और इसी दौरान उसने क्या किया, इवन ने फटक से अपने ये उठाए, स्वॉर्ड उठाए, तलवार निकाले और उसके गर्दन काट दिए ड्रैगन के। देयर ही सेड, वी वोंट हैव टू पुट अप इस ड्रेडफुल गेस्ट एवर अगेन। अभी बोलते हैं अभी हमें किससे ये ऐसे गेस्ट से हमें छुटकारा मिल चुका है, अभी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस वॉज द पुट अप विद टू मीन्स टू एक्सेप्ट द बैड बिहेवियर, वी वोंट हैव टू पुट अप विद दिस, इसका बैड बिहेवियर से फिर हमें डील करने नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पहले ही इवन ने मार दिया। ओके, दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू।